पूरा बोल। कहा जाता है कि रक्तदान महादान। अगर आपके जीवन में आपके खून का कतरा अगर किसी व्यक्ति के काम आए तो आप अपना जीवन सफल समझिएगा। कुछ ऐसा ही कार्यक्रम फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के तहत शिविर लगा के किया जा रहा है छपरा के सदर अस्पताल में। हमारे साथ फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के संस्थापक मंटू जी हैं। मंटू जी से जानने की कोशिश करेंगे कि रक्तदान को लेकर के जो फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया का जो शुरुआती सोच था आज कहाँ तक पहुँचा है, और रक्तदान मंटू जी बताएंगे कि रक्तदान को लेकर के क्या इनकी सोच थी जो फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया का इन्होंने उस समय स्थापना किया था। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है उसमें छठ और दिवाली के दौरान जो किसी की जान न जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी ब्लड बैंक में ब्लड क्राइसिस चल रहा है, ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है। छठ दीपावली में सारे लोग घर चले जाते हैं, जिसके कारण जो है ब्लड की कमी से बहुत सारे लोगों का मौत हो जाता है, या रेफ़र करने पे पटना जाने के क्रम में भी मौत हो जाता है। तो उसी को देखते हुए फेस ऑफ फ्यूचर ने एक बड़ा जो है एक पहल करते हुए जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। और फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया जो रक्तदान के क्षेत्र में जो काम किया जो 2016 से, उस समय का स्थिति था जब ब्लड बैंक में लोग डोनेट करने के लिए नहीं आते थे, बहुत ब्लड की दिक्कत होती थी, बहुत सारे लोगों की जाने जाती थी। फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया ने सोचा कि एक युवाओं का एक संगठन बनाया जाए और जिसका शुरुआत जो है ब्लड बैंक से ही शुरू किया जाए। इसलिए फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया ने सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया का स्थापना किया। फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया यानी कि भारत का भविष्य, यानी कि हम किस तरह के भारत को देखना चाहते हैं। अरे देखने वाला कौन होगा? देखने वाला भारत के युवा होगा। जिस तरह से भगत सिंह ने अपने देश के लिए जो सपना देखा था, वही सपना जो है फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के सदस्य देखते हुए, यानी कि आगामी भारत हमारा किस रूप में होना चाहिए, यानी कि भारत का भविष्य यानी कि फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया कैसा होना चाहिए, उसी को सपना रखते हुए हम अपने पूर्वजों को जिन्होंने अपने देश के लिए अपने खूनों की आहुति दे दी, उन्हीं के सपना को आगे बढ़ाते हुए फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया का एक क्रांति का शुरुआत किया, जिसका आगाज़ 3 फरवरी 2016 को की गई थी। ब्लड डोनेशन से ही शुरू की गई थी। उस समय जब हम लोग पूरे चौक चौराहे पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, रैली के माध्यम से लोगों को जागरूकता शुरू किए। लोग काफ़ी लोग हम लोग कहते थे कि क्या कर रहे हैं आप लोग, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग के साथ जो है सारण के तत्कालीन एसपी जो है हरकिशोर राय हम लोग के मुहिम से जुड़ते हैं और पूरे शहर में हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर जो है रैली में भाग लेते हैं, नुक्कड़ नाटक में हम लोग का हौसला बढ़ाते हैं और खुद 3 बार ब्लड डोनेट करके सारण के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। और जैसे ही उनका जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, सारण पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, सारण पुलिस के जवान जो है फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर ब्लड डोनेट करने लगे। छपरा में क्रांति का एक नींव रखा गया, जिसका क्रांति का जो यहाँ से जो है पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में इसका आगाज़ किया गया। मतलब लोगों के प्रति जो है ब्लड डोनेशन के प्रति फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के पहल का प्रशंसा होने लगा। विदेश से भी बहुत सारे लोग जुड़े, विदेश से यानी कि नाइजीरिया से भी कुछ मेंबर जुड़े, अमेरिका से जुड़े, श्रीलंका से जुड़े। आज भी फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के सदस्य हैं, यानी कि ब्लड डोनेशन के ही माध्यम से पूरे देश दुनिया में फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। और आज आप देख रहे हैं पूरे गौरव के साथ जो है सारण के प्रशासन, सारण के लोग और पूरे देश के लोग हम लोग को गर्व महसूस करता है और हमारे मुहिम के साथ जुड़ता है। ब्लड डोनेशन को लेकर के आम लोगों के मन में जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं, लोग अपने ही लोगों को ब्लड नहीं दे पाते हैं, डरते हैं लोग कि ब्लड देने के बाद ना जाने क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। ऐसी तमाम तरह की भावनाएं होती हैं लोगों के मन। बीमारी नया नया आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हार्ट अटैक हो रहा है। कारण ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दवाई खाता है, ज़्यादा दवा खाने से ब्लड मोटा होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की संख्या ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए समय समय पर अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका ब्लड पतला भी रहेगा, हार्ट अटैक की मतलब संभावना कम रहती है। इसलिए ये भी है, बायोलॉजी में पढ़ना भी है, 3 महीने के बाद आपका ब्लड जो सेल जो है डिस्ट्रॉय होता है, उतना जितना ब्लड आप डोनेट करते हैं उतना ऑटोमेटिक जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर वही ब्लड आप किसी को देते हैं तो किसी की जान बचती है और उसके जीवन में आप एक सुपर हीरो बनते हैं। वो जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है, वो खुशी मिलती है, वो शायद कहीं नहीं मिलती है। जैसा कि फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया की शुरुआत ब्लड डोनेशन से ही हुआ था, तो अभी तक क्या आपके पास कोई डाटा है कि अभी तक फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के तहत कितना ब्लड डोनेट किया जा चुका है? लगभग फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के तहत लगभग 30,000 प्लस लोग जो है डोनेट कर चुके हैं और लोगों को जान बचा चुके हैं। फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं कि फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया ब्लड डोनेशन के अलावा और किन किन कार्यों में सक्रिय है,
तो आप एक बार अपने माध्यम से बताइए कि फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया ब्लड डोनेशन के अलावा और कौन किन किन कार्यों में सक्रिय है। आप सभी जानते हैं हमारे देश के जो उतने भी जो हमारे देश के लिए जो भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जिस सपना को देख रहे थे, यानी कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, यानी कि इसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना। हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस के माध्यम से, जैसे हम लोग जैसे यूथ हैं, पढ़ाई करते हैं और इस तरह के कामों में, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे कार्यों में, पब्लिक में, कम्युनिटी में जाते हैं, उसके कार्यों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यह व्यक्तित्व हमारे समाज और राष्ट्र के लिए, अगर हम लोग कोई भी, क्योंकि आप कृतित्व से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो अपने कृतित्व से व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए इस तरह के कार्यों को करते हैं। और हमारा काम जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, हमारा ऑफिशियल पार्टनर सारण पुलिस है और महिला आयोग। जो लोग फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया से नहीं जुड़े हैं, जिनके अंदर समाज सेवा की भावनाएं हैं, वो लोग फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के साथ कैसे जुड़ के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं? फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के जुड़ने के लिए आप गूगल पे जाएंगे, www.faceoffutureindia.org के पर जाएंगे और जाने के बाद वहाँ पर ज्वाइन FFI पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के मेंबर बन सकते हैं। आपको बताते हुए गर्व भी महसूस हो रहा है कि हमारे टीम में लगभग 50+ IPS जुड़े हुए हैं और लगभग 50 के आसपास जो है IAS भी जुड़े हुए हैं। हमारे टीम के मेंबर यहीं पे छपरा में काम कर रहे थे। अभी अमेठी के SDM हैं, हमारे यहाँ के छपरा के SDM संजय सर थे, वो अभी समाज कल्याण विभाग के OSD बने हुए हैं। हमारे साथ एडवोकेट का भी टीम है, जो सीमा समृद्धि का आप नाम सुने होंगे, जो निर्भया हत्याकांड के एडवोकेट रही हैं, जो 4 लोगों को एक साथ जो फांसी पर चढ़ाने वाली महिला जो है, विश्व के 6 प्रभावशाली महिलाओं में उनका नाम दर्ज है, वो भी हमारे फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के सदस्य हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी लगभग 20+ एडवोकेट हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया का एडवोकेट का टीम अलग है, IAS का अलग, IAS एसोसिएशन के साथ हमारा टीम का भी हमारा एक अलग एक ग्रुप है, IPS का भी ग्रुप है। तो हम लोग का इस तरह का, क्योंकि उन लोग का भी सपना है, क्योंकि हमारा जो ध्येय है कि अपने व्यक्तित्व के निर्माण, यानी कि हमारा जो देश के जो पूर्वज जिस तरह का सपना देखे थे, उस तरह का सपना हमारे देश के वो लोग भी देखते हैं और उस मुहिम से हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ये थे फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के संस्थापक। आज फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया समाज के कई कार्यों में सक्रिय है और फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के बहुत सारे डोनर हैं जिन्होंने आज ब्लड डोनेशन का काम किया है। उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन? मैं यह कहना चाहूँगा कि रक्तदान है प्राणी पूजा, इसके जैसा दान न पूजा, यानी जीते जी रक्तदान और मरने के बाद देहदान। और युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि रक्तदान करने से ना कोई कमजोरी होती है, ना ही कोई बीमारी होती है। मैं देश के तमाम युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में भगवान बनने का इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जीवन देता है वो भगवान के समान ही होता है। हम लोग अपना खून नहीं दे रहे हैं, किसी को जीवन दे रहे हैं। जीवन दे के हम लोग एक भगवान की श्रेणी में आ रहे हैं। इसलिए सभी वो अपने जीवन में एक बार अपना खून किसी के रगों में बहने का मौका ज़रूर दें। रक्तदान को महादान कहते हैं। अभी आज तो ये मौका मिला नहीं हमको करने का, लेकिन इन लोगों को देख के और जागरूक हुए कि मतलब करना चाहिए, तो ये चीज़ अच्छा लगा। और बाकी अगर पढ़ लिख रहे हैं तो हमें तो ये पढ़ाया भी जा रहा है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है, तो करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यह कहना चाहूँगी, मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ मुझसे क्या हुआ। मैं थोड़ा सा बीमार होने की वजह से मैं रक्तदान तो नहीं कर सकती, लेकिन दान ना करके प्रोत्साहन मैं पूरा करती हूँ। हर एक व्यक्ति से पर्सनली जाके प्रोत्साहन करती हूँ, क्योंकि 1-2 बार मेरे जीवन में 2 से 3 बार ऐसे समय आए हैं जहाँ मुझे रक्त की बहुत ज़रूरत पड़ी, लेकिन उस वक्त मेरे साथ कई लोग थे जिन्होंने रक्त देने के लिए सज्ज थे। उन्होंने मुझे रक्त दिया और मुझे जीवन दान दिया। इसी की वजह से मैं रक्तदान करने के लिए बहुत प्रोत्साहन देती हूँ। पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें रक्त देने में और ये दान देने में। हमारे साथ फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के स्टेट कन्वेनर हैं, ये अपनी बातों को रखेंगे रक्तदान को लेकर के। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे, जितने युवा हैं देश के, और हमारे जो संस्था है फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया युवाओं का टीम है, तो हर युवा आगे आए और रक्तदान करें। देश के युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर संख्या में आप लोग 3 महीना 6 महीना साल भर पर दीजिए ना, साल भर भी एक बार ब्लड जो है डोनेट कीजिए। हम यही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे तमाम फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के रक्तवीर योद्धा
बाकी रक्तदान को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।